Good morning, all of you. Today is the subject business organization. Today is the subject business study. Chapter 2 forms of business organization. Today's the topic what is partnership deed. In the previous class we will read what is a registration. What is a registration? Yes, and procedure of registration. Then today's class we will learn partnership deed. What is the partnership deed? That is the most important topic. Okay, so let me start. Partnership deed. Actually, partnership result out of agreement. The agreement may be oral, either written. The partnership may be either oral or written, but always a written agreement is useful in case of dispute. The agreement is known as partnership deed. वास्तव में साझेदारी का जन्म अनुबंध से होता है. ये जो अनुबंध होता है वो लिखित भी हो सकता है और मौखिक भी हो सकता है, लेकिन लिखित की वैल्यू होती है, मौखिक की वैल्यू नहीं होती. ओके, सो पार्टनरशिप डीड कंटेन्स राइट्स, ऑब्लिगेशन, ऑब्जेक्ट एंड स्कोप ऑफ पार्टनरशिप. इट इज़ द बेसिस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड बेसिस ऑफ डॉक्यूमेंट्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग बिटवीन पार्टनर्स. वास्तव में जो साझेदारी संलेख है वो साझेदारी व्यवसाय को चलाने संबंधी जो नियम और शर्तें लिखी जाती हैं उसे ही हम कहेंगे पार्टनरशिप डीड. क्या बोला मैंने? इट इज़ द बेसिस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड बेसिस डॉक्यूमेंट्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग बिटवीन पार्टनर्स. Partnership is a result of an agreement. No particular formalities are required and existence of partnership. It may be formed verbally or may to in writing. साझेदारी व्यवसाय को चलाने से संबंधित जो भी नियम और शर्तें लिखी जाती हैं जिस डॉक्यूमेंट्स में, दैट इज कॉल्ड पार्टनरशिप डीड. ओके, in other way, an agreement between two or more partners, an agreement between two or more person in writing, duly stamped and registered between the person to enter into and form of partnership firm. दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच साझेदारी व्यवसाय को चलाने के लिए जो लिखित में अनुबंध होता है उसे हम कहेंगे पार्टनरशिप डीड. ओके, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टनरशिप डीड. फर्स्ट, दिस एग्रीमेंट may be written or verbal. Then second, if this agreement is written, then it should be duly signed by all partners and a government stamp should be fixed thereon. सबसे पहले ये एग्रीमेंट रिटर्न होता है या ओरल भी हो सकता है. सेकंड, जो टू आर मोर पार्टनर्स होते हैं उसमें साइन होना चाहिए और गवर्नमेंट का स्टैम्प लगना चाहिए. देन थर्ड, इट इज़ गुड टू रजिस्टर पार्टनरशिप एग्रीमेंट. Then third, partnership deed is like to memorandum of association of company but not a general documents like a company of memorandum. Okay. Need of partnership. Why? क्यों पार्टनरशिप डीड की आवश्यकता जरूर पड़ती है? Need of partnership deed to avoid disputes later for smooth running of partnership business. It is better to have partnership deed in writing. दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच यदि हम पार्टनरशिप करते हैं तो बहुत ज़रूरी रहता है कि रिटर्न में पहले वो लोग अपने डॉक्यूमेंट्स को तैयार कर लें, जिससे कि भविष्य में किसी भी प्रकार के कोई विवाद होने की संभावना न रहे.
द अवॉइड डिस्प्यूट लेटर द स्मूथ रनिंग, अगर हम चाहते हैं कि हमारा फर्म स्मूथली रनिंग करते रहे तो इसके लिए पार्टनरशिप डीड इज़ द बेटर ऑप्शन. ओके, इट इज़ बेटर टू हैव पार्टनरशिप डीड इन राइटिंग. इट specific rights and duties of the partners and detail amount running of the business. चूँकि ये जो पार्टनरशिप डीड होता है इसमें जो 2 और मोर पर्सन जो पार्टनर्स होते हैं उसके पूरे फर्म को रिटर्न सारी चीज़ें, उनके राइट्स, उनके लाइबिलिटीज़ पूरे रिटर्न में लिखे रहते हैं, जिससे कि स्मूथली जो फर्म है वो रन करता रहेगा, तो फर्म को रन करने में किसी भी प्रकार से कोई प्रॉब्लम ना आए. इसीलिए जो है पार्टनरशिप डीड तैयार किया जाता है. ओके, तो ये पार्टनरशिप डीड दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक. वंस अगेन, एन एग्रीमेंट बिटवीन 2 और मोर पर्सन इन writing duly stamped and registered between the person to enter into the firm of partnership firm. It is called partnership deed. Okay, thank you.